बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वास। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी नो इफ़ वी आर एलिजिबल टू सेल पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। कि अगर हमने ये चेक करना है कि हमने एक प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, हमने अपने क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया। प्रोडक्ट को फाइंड करने के बाद अब हमने उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि अगर हम अमेज़ॉन के ऊपर उसको लिस्ट करें तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं, कि हमारे क्राइटेरिया से तो ये पास हो गया। तो अमेज़ॉन के ऊपर तो कोई क्राइटेरिया या कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह या कोई अप्रूवल वगैरह तो नहीं हमें चाहिए। हमने ये चेक करना होता है कि उसकी एलिजिबिलिटी उसके ऊपर है कि नहीं। अगर तो नहीं है तो फिर हम उसको स्किप करके कोई और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हम फाइंड करते हैं। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक एक प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। आने के बाद हमने क्राइटेरिया के साथ ही जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, तो क्राइटेरिया के साथ ही हम उस चीज़ों को भी अपने क्राइटेरिया के अंदर ऐड करेंगे कि हम इन प्रोडक्ट्स को इनिशियल स्टेज के अंदर हम इनको अवॉइड करें। अगर आपने न्यूली सेलर अकाउंट बनाया है तो आप न्यूली आप वहाँ पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी और आने वाले दिनों में कि अगर आप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए आपको सेल सेंटर के ऊपर काम करते हुए, अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हुए, तो फिर भी आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। अपने जो भी आपका क्राइटेरिया होगा या जो आप हमारा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप इन चीज़ों को भी ऐड करें, ताकि आप उस क्राइटेरिया के थ्रू अगर एक प्रोडक्ट को गुजारते हैं तो इस अवॉइड दीज थिंग जो चीज़ें मैं इधर डिस्कस करूँगा तो उनसे भी आप गुजारें। तो जब आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, हंट करने के साथ साथ आपने इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट नंबर पे आपने वो प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना है जिसका साइज़ ओवर साइज़ होगा, वो हमेशा स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर होना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि आपका प्रोडक्ट वो वाला होना चाहिए जो कि ईजीली ब्रेकेबल ना हो। जितने भी ये शीशे के आइटम्स होते हैं ये बहुत नाजुक से प्रोडक्ट होते हैं जो कि इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं। अगर आप किसी टेबल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर रखें तो जैसे ही वो गिरते हैं तो फ़ौरन वो टूट जाते हैं। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स आपने फाइंड नहीं करने। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपने कोई भी हैजमेंट वाले प्रोडक्ट आपने फाइंड नहीं करने, यानी कि जो इजीली फायर को कैच कर लें, जो कि इजीली आग लग जाए। जैसे आपके पेंट्स वगैरह हो गए या जितने भी ये पेट्रोल डीजल्स वगैरह हैं, इनके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो आपने इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट शिपिंग के दौरान या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर किसी भी जगह पर ऊपर कहाँ पर भी अगर टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाता है ना, कि अगर आपकी इन्वेंट्री उस जगह पर पड़ी है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वो टेम्परेचर के ज़रिए वो जितने भी हैजमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो उससे इजीली जो फायर है वो कैच कर लेते हैं और वहाँ पर फिर आग लग जाती है। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है। उसके बाद लिथियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर बैटरीज वगैरह आ जाती है, आपने उन प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है। ये जितनी भी बैटरीज वगैरह ये भी इजीली जो ना आग को पकड़ लेती है, तो आपने उन प्रोडक्ट्स के अंदर जिसके अंदर बैटरीज वगैरह यूज़ होती हैं तो आपने उनको भी अवॉइड करना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करने हैं जो कि चैलेंजिंग है और क्लेमेबल है उसके फीचर्स, जैसे कि डाइटॉक्सिन पैड वगैरह हो गया। इसी तरह और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने इनसे अवॉइड करना जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिबल हो, और उन प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है। उसके साथ साथ फिर पॉइंट नंबर 6 में आपने वो प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जो कि मल्टीपल वेरिएशन के साथ हो। जैसे कि अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा साइजेस हों और या बहुत ज़्यादा उसके कलर के अंदर उसकी वेरिएशन हो। जैसे अगर आप टी शर्ट को ले लें तो उसके अंदर कलर की भी वेरिएशन आपको मिलेगी और साइजेस की भी वेरिएशन मिलेगी, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आपने अवॉइड करना है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 7 में आपने वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी आपने अवॉइड करना है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में बात करें कि आपने उन पेटेंट्स के प्रोडक्ट्स को भी आपने अवॉइड करना। अगर तो आप पेटेंट प्रोडक्ट को आपने फाइंड आउट कर लिए तो आपने कहा कि मैंने इसको ही मैं सोर्स आउट करके मैंने लिस्ट करना है, तो फिर आप उसका पेटेंट चेक करवाएं। पेटेंट चेक करवाने के बाद जो जो चीज़ें आपके सामने आती है तो आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग ले आएँ। अगर डिज़ाइन पेटेंट आप चेक करवाते हैं तो डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंट ले आएँ। अगर आप यूटिलिटी पेटेंट चेक करवाते हैं तो यूटिलिटी पेटेंट के अंदर भी कुछ चेंजिंग ले आएँ, ताकि आपका वो प्रोडक्ट पेटेंट ना रहे, वो पेटेंट से फ्री हो जाए, तो फिर आप इजीली इसको लिस्ट कर सकते हैं। मगर हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप उस पेटेंट को अगर आपने चेंजिंग वगैरह नहीं की उसके अंदर तो फिर आप उस पेटेंट प्रोडक्ट को कभी भी सेल ऑफ ना करें, क्योंकि फिर आपके
जब आप लिस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को, तो फिर जिस बंदे ने उसको पेटेंट करवाएगा वो फिर अमेज़ोन के साथ केस ओपन करके आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर सकता है। तो उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है आपने उसको अवॉइड करना है। आपने वो प्रोडक्ट अवॉइड करना है जो कि स्किन से रिलेटेड हो और जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, उनको भी आपने अवॉइड करना है। और जो बेबीज़ की केयरफुल के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपने उनको अवॉइड कर। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स आप अवॉइड कर लें क्राइटेरिया के साथ, जब आपने उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने प्रोडक्ट को कर लिया, उसके साथ साथ आपने इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स भी आपने अवॉइड कर लिया। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हैं तो फिर अमेज़ॉन आपको इन चीज़ों के अगेंस्ट कुछ सर्टिफिकेट्स आपसे रिक्वायर करेगा, कुछ आपको प्रोडक्ट्स की रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाएगा। तो आपने इन चीज़ों के साथ साथ वो भी चीज़ें आपने चेक करनी है कि आपने क्राइटेरिया के अंदर प्रोडक्ट हंड कर लिया, आपने ये चीज़ें देख ली कि मैंने इन सारी प्रोडक्ट्स के ये जितनी भी चीज़ें हैं पॉइंट्स हैं, इनमें से मैंने देख लिया कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मैंने अवॉइड कर लिए। ये दोनों पॉइंट हो गए, प्रोडक्ट हैंडलिंग के क्राइटेरिया भी आपने क्लियरली उसको कर दिया और ये अवॉइड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इसको भी आपने क्लियर कर दिया। तो जो मेरा प्रोडक्ट है ये इन दोनों क्राइटेरिया को पास करता है। और तीसरे स्टेप में फिर हम आते हैं, फिर अमेज़ॉन के ऊपर हम चेक करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये किस कैटेगरी के रिलेटेड है। तो हमने उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को भी चेक करना है कि इस कैटेगरी के लिए तो अमेज़ॉन कोई सर्टिफिकेट्स, कोई अप्रूवल वगैरह तो नहीं रिक्वायर करता। और उसके साथ साथ हमने उस प्रोडक्ट का भी चेक करना होता है, कैटेगरी का भी चेक करना होता है, प्रोडक्ट का भी चेक करना होता है कि अमेज़ॉन हमसे कोई अप्रूवल वगैरह तो रिक्वायर नहीं करता, कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं है अमेज़ॉन रिक्वायर करता, तो वो भी हमने चेक करना है। तो ईजीली फिर आप अमेज़ॉन के ऊपर जाएंगे, तो आप गूगल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप अमेज़ॉन गेटेड कैटेगरी एंड रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी यूएसए जब आप लिखेंगे या किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आप कर रहे हैं तो वो आगे लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे एंड अगर आपके पास सेलर सेंटर की लॉगिन वगैरह हो गए तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको दिखें कि प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर अप्रूवल, यानी कि दोनों चीज़ें आपने क्राइटेरिया और वो पॉइंट आपने क्लियर कर ले। अब अमेज़ॉन पर आपने आकर चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स के इसके लिए कोई अप्रूवल वगैरह रिक्वायर तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किन किन प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़ॉन अप्रूवल रिक्वायर करता है। जैसे कि यहाँ पर इधर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर जैसे ज्वेलरी प्रोडक्ट हो गया उसके लिए रिक्वायर करता है, म्यूज़िक रिलेटेड हो गया, वीडियो के रिलेटेड, डीवीडी और ब्लू-रे इन जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए अमेज़ॉन आपसे अप्रूवल रिक्वायर करता है। और उसके साथ साथ फिर अमेज़ॉन आपको जितने भी कैटेगरी है उसके अंदर भी आपको दिखाता है कि किन किन कैटेगरी के लिए मुझे अप्रूवल चाहिए। प्रोडक्ट को भी आपने चेक कर लिया, अब आप कैटेगरी देखेंगे उस प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है, तो फिर आप उस कैटेगरी की भी अप्रूवल चेक करेंगे कि अमेज़ॉन मुझसे कोई अप्रूवल या मुझसे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं रिक्वायर कर रहा। अगर रिक्वायर कर रहा है तो फिर आपने उसको ही अगर आपने लिस्ट भी करना है, अगर आपने ये ठान ली कि मैंने उसको ही लिस्ट करना, तो फिर आप उसके साथ साथ अप्रूवल को भी आप मैनेज करेंगे, उसको भी आप फिर प्रिपेयर करेंगे अपनी इन्वेंटरी के साथ। जैसे आप यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी देखेंगे और उसके साथ यहाँ पर कंडीशन देखेंगे कि कौन सी कंडीशन अलाउ कर रहा है और यहाँ पर अप्रूवल रिक्वायर है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर अमेज़ॉन किंडल है तो उसके अंदर कंडीशन यूज्ड होगी तो उसके लिए अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। अगर तो वो यहाँ पर न्यू होगी तो उसके लिए अप्रूवल में भी रिक्वायर हो। और यहाँ पर नो आपको दिखा रहा है कि इन कैटेगरीज के अंदर अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, मगर इस कैटेगरी के अंदर जो कि कलेक्टिबल कॉइन्स के अंदर अमेज़ॉन आपसे अप्रूवल रिक्वायर करता है, अमेज़ॉन आपसे सर्टिफिकेट रिक्वायर करता है। तो इसी तरह आप ये चेक कर सकते हैं कि किस किस कैटेगरी के अंदर आपसे अप्रूवल रिक्वायर करता है। जैसे यहाँ पर इंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स के अंदर भी रिक्वायर करता है और इस कैटेगरी के अंदर भी, और यहाँ पर ये नीचे है तो इस कैटेगरी के अंदर म्यूज़िक के अंदर भी आपसे रिक्वायर करता है। और यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स कलेक्टिबल इसके अंदर भी रिक्वायर करता है, डीवीडीज़ और गेम्स वगैरह के अंदर करता है, वॉचेस के अंदर करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर कंडीशन भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग अमेज़ॉन अप्रूवल रिक्वायर करता है कि नहीं। और उसके अलावा नीचे यहाँ पर जब आप सेलिंग गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अमेज़ॉन आपको पूरी गाइडलाइन देता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करें। तो ये तीनों चीज़ें होगी, आपने प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को भी मीट कर लिया, आपने चेक कर लिया कि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर आपने जो प्रोडक्ट्स को अवॉइड करनी है,
पॉइंट्स वो भी आपने चेक कर ली, वो भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अमेज़ॉन के आपने अप्रूवल या सर्टिफिकेट वाली लिस्ट देख ली कि आपका कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी अप्रूवल या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसके अलावा एक और पॉइंट जो कि अमेज़ॉन अपनी कैटेगरी के अंदर डीपली आपको नहीं दिखाता कि मेरी इस कैटेगरी के लिए मुझे अप्रूवल रिक्वायर है कि नहीं। कुछ ऐसी कैटेगरी होती हैं कि उसके अंदर सब कैटेगरी के लिए आपको अप्रूवल रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप होम एंड किचन की कोई कैटेगरी, मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने होम एंड किचन की कैटेगरी देखी जिसके लिए अमेज़ॉन आपसे अप्रूवल या सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं करता, आपने उसको ओके कर दिया कि इस कैटेगरी के अंदर मैंने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके अंदर सब कैटेगरी होती है, मगर उसके अंदर पॉसिबल है कोई एक कैटेगरी ऐसी हो, यानी कि कोई सब कैटेगरी ऐसी हो कि जिसके लिए अमेज़ॉन ने अप्रूवल रिक्वायर की हो। आपने तो यहाँ पर चेक कर लिया कि मैंने अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट कैटेगरी के जो अप्रूवल है वो मैंने चेक कर ली, तो अमेज़ॉन मुझसे रिक्वायर नहीं करता। मगर फिर आपको कैसे पता चलेगा कि अमेज़ॉन की जो मेन कैटेगरी है, जैसे होम एंड किचन की कैटेगरी है, इसके अंदर 5 सब कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि मेन कैटेगरी है होम एंड किचन, जिसके लिए अमेज़ॉन हमसे अप्रूवल रिक्वायर नहीं करता। और आपकी अगली जो 5 सब कैटेगरी है ना, उनमें से 4 कैटेगरी के अंदर अमेज़ॉन अप्रूवल रिक्वायर नहीं करता, मगर जो 5वीं कैटेगरी है ना, उसके अंदर अमेज़ॉन आपसे अप्रूवल रिक्वायर करता है। मगर जब आप देखते हैं कि मैंने देखा कि होम एंड किचन के अंदर अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, तो आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, तो फिर आप उस 5वीं सब कैटेगरी के अंदर अप्रूवल को जब लगाते हैं, उसको लिस्ट करते हैं, तो उसमें तो अमेज़ॉन कहता है कि ये प्रोडक्ट तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इसके लिए मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, आप मुझसे अप्रूव कराएंगे तो फिर ही मैं आपको ये सेलिंग करने दूंगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, जो कि तीनों हमने चेक कर ली। अब हमने पॉइंट नंबर 4 के अंदर वही चीज़ चेक करनी है कि अमेज़ॉन फिर हमसे कोई प्रोडक्ट रिक्वायर करता है कि नहीं। फिर आप यहाँ पर आएंगे अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर। सेलर सेंटर के आने के बाद यहाँ पर आप ऐड अ प्रोडक्ट करेंगे। जब आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आने के बाद आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो ऐड अ प्रोडक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी को आप सर्च करेंगे। जैसे मैं इधर बेबी टॉयज़ की कैटेगरी को मैं सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के बाद फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे कि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करें, ताकि आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर उसको लिस्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो फिर वही चीज़ जो सब कैटेगरी का इशू है ना, तो यहाँ पर अमेज़ॉन आपको किसी ना किसी पॉइंट पर, ये जो ऊपर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं जैसे वाइटल इन्फो हो गया, वेरिएशन, ऑफर, कॉम्प्लियंस, इमेज, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, मोर डिटेल, तो जब आप यहाँ पर नीचे एडवांस रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना, जब आप इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको अमेज़ॉन किसी न किसी जगह पर आकर रिस्ट्रिक्टेड कर देगा आपको कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए कि मुझे आप इस जो कैटेगरी है इसकी आगे जो सब कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करें, मगर इस सब कैटेगरी के लिए तो मुझे ये अप्रूवल चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप मुझे ये प्रोवाइड करेंगे तो मैं आपको दूंगा। तो आप जब यहाँ पर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो अमेज़ॉन यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट की रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपको मुझे ये अप्रूवल देनी पड़ेगी, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर मैं आपको अप्रूव करने के बाद आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने दूंगा। आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपने अवॉइड पॉइंट से गुजार लिया, आपने अमेज़ॉन के ऊपर कैटेगरी को चेक कर लिया, प्रोडक्ट को चेक कर लिया। अब आप यहाँ पर अमेज़ॉन को लिस्ट करके भी चेक करेंगे कि अमेज़ॉन मुझसे कोई अप्रूवल तो रिक्वायर नहीं करता, मुझे कोई सर्टिफिकेट तो नहीं यहाँ पर देना पड़ता। अगर देना पड़ता है तो फिर मैं अगर अपने सप्लायर को मैं ऑर्डर देता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद अगर मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर देता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई मुझे ये सर्टिफिकेट भी ला कर दें, मुझे ये साथ इसकी जो रिक्वायरमेंट है मुझे पूरी करके दें, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो जो भी फिर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड उसका सर्टिफिकेट होगा तो फिर वो उसको डिफरेंट लिबर्टी से टेस्ट करने के बाद उसका सर्टिफिकेट बनाते हैं
वो बना कर फिर आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेज़ोन से आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको लाजमी कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर देने से पहले, जब आपने उसको ऑर्डर देना प्रोडक्ट हंट करने के बाद, तो उसकी आप डमी लिस्टिंग लाजमी कर लें। क्योंकि जब आप डमी लिस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर आपको अमेज़ोन कोई अप्रूवल रिक्वायर कर रहा है कि नहीं। तो आप लाजमी डमी लिस्टिंग करें और ये चीज़ों को आप लाजमी ही चेक करें। कुछ आपके जो सप्लाईज वगैरह होते हैं, अगर कोई मेडिकल रिलेटेड आपके कोई प्रोडक्ट्स होता है, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर वो आपके सप्लायर्स वगैरह अरेंज करते हैं, या आप किसी कोई सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए भी वो सर्टिफिकेट अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में कोई प्रोडक्ट हंट करना है तो फिर वही सारी सप्लायर्स आपके वो मैनेज करके देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट फूड रिलेटेड है, कि आपका कोई भी प्रोडक्ट फूड रिलेटेड है, तो फिर अगर आप फॉर एग्जांपल यूएसए में ही कर रहे हैं, तो यूएसए में आप एफडीए फूड डिपार्टमेंट अथॉरिटी, वहाँ से आप उसका सर्टिफिकेट लेंगे। जो भी आपके प्रोडक्ट होगा फूड रिलेटेड, वो वहाँ पर उस लेबॉरेटरी के अंदर उसको टेस्ट करेंगे। वो चेक करेंगे ये जो जितने भी इंसान वगैरह ह्यूमन है, अगर इसको यूज़ करें तो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए अप्रूवल्स वगैरह सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आप अगर आप यूएसए में करने तो वहाँ पर एफडीए से इजीली आप ले सकते हैं, मगर वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट टेस्ट करने के बाद ही वो आपको सर्टिफिकेट बना कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं ये 3-4 पॉइंट्स के अंदर। पहले पॉइंट में आपने प्रोडक्ट हंटिंग से उसको गुजारा, फिर आपने अवार्ड वाले प्रोडक्ट्स के पॉइंट में से गुजारा, फिर आपने अमेज़ोन की कैटेगरी और प्रोडक्ट को चेक किया, तो फिर आपने अमेज़ोन के ऊपर उसको डमी लिस्टिंग भी की है। जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ताकि मैं उसको पहले ही प्रिपेयर करूँ जब मैंने अमेज़ोन को लिस्ट करना है। तो फिर आपको पता चल जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो एलिजिबल है कि नहीं। अगर मेरा प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है तो आप ये चीज़ें अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप कोई और प्रोडक्ट हंट कर लें, अदरवाइज़ फिर आपको वो चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। तो इस तरह आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं अपने प्रोडक्ट की। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।